नमस्कार। सोशल मीडिया पर ना एक खबर आग की तरह फैल रही है। खबर ये कि गौतम अडानी सहारा के इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाने जा रहे हैं। अब इस एक सवाल ने सच पूछिए तो लाखों लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। तो चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें सच्चाई कितनी है। यही वो बड़ा सवाल है जिसने करोड़ों इन्वेस्टर्स की आप कह सकते हैं धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या वाकई में अडानी ग्रुप आगे आएगा? क्या सालों का जो इंतजार है वो खत्म होगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले इस डील को ही समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो मेगा डील की बात हो रही है, ये है क्या और इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, इस पूरी कहानी के दो मेन प्लेयर्स हैं, दो मुख्य किरदार। एक तरफ है सेलर यानी कि सहारा इंडिया परिवार जो अपनी प्रॉपर्टीज बेचना चाहता है, और दूसरी तरफ है बायर यानी कि अडानी ग्रुप जो इन प्रॉपर्टीज को खरीदने में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सहारा ग्रुप अपनी सबसे कीमती सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज बेच रहा है। इसमें क्या क्या है? महाराष्ट्र का आलीशान एम्बी वैली शहर, मुंबई का वो मशहूर सहारा स्टार होटल, और तो और कई शहरों में शॉपिंग मॉल्स और जमीन के बड़े बड़े टुकड़े। कुल मिलाकर देखें तो लगभग 87 से 88 बड़ी प्रॉपर्टीज दांव पर लगी हैं। तो अब आते हैं कीमत पर, पैसों की बात करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस डील का जो सबसे कम वाला एस्टिमेट है ना, लोअर एस्टिमेट, वो है करीब 12,000 करोड़ रुपए का, जो अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अगर सहारा की सारी बड़ी प्रॉपर्टीज इस डील में शामिल हो गईं, तो इसकी कीमत 1,00,000 करोड़ रुपए को भी पार कर सकती है। सोचिए, ये इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील्स में से एक बन सकती है। तो इतनी बड़ी डील, इतने बड़े नाम, सब कुछ तो है, पर एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो रुकावट आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। तो सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं, उनके ठीक उलट सच्चाई ये है कि ये डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और बस अदालत के फैसले का ही इंतजार हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब दोनों पार्टीज तैयार दिख रही हैं, तो फिर ये डील आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? सुप्रीम कोर्ट में आखिर पेंच कहाँ फंसा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस देरी के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सहारा की कई प्रॉपर्टीज पर पहले से ही कानूनी विवाद चल रहे हैं। दूसरी वजह, इस डील के लिए जो जरूरी सरकारी मंजूरियां चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है, पेंडिंग है। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त वो अडानी ग्रुप की तरफ से है। वो चाहते हैं कि हर प्रॉपर्टी क्लीन टाइटल के साथ मिले, बाद में कोई भी कानूनी झंझट ना हो। तो ये जो डील है ना, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये दोनों कॉर्पोरेट जायंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कह सकते हैं कि एक के लिए ये मजबूरी है तो दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा मौका। देखिए, दोनों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। सहारा को तो भाई अपना भारी कर्ज चुकाना है, इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना है, तो उनके लिए इस डील की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है देश की कुछ सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। और इस पूरी बड़ी कॉर्पोरेट कहानी के सेंटर में कौन है? लाखों आम इन्वेस्टर्स। जैसा कि एक रिपोर्ट में भी कहा गया था, लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए तो किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए। उनकी सालों की जो उम्मीदें हैं ना, वो बस इसी एक डील पे टिकी हुई हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर अफवाह क्या है और हकीकत क्या है? इन दोनों के बीच की लाइन कहाँ है? चलिए पूरे मामले का निचोड़ समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से सब कुछ साफ कर देती है, दूध का दूध, पानी का पानी। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि डील हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटस क्या है कि डील अभी पेंडिंग है, लंबित है। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अडानी अब इन्वेस्टर्स को पेमेंट करेगा, पैसा जल्द आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, डील के फाइनल होने की जितनी भी खबरें घूम रही हैं वो सब सोशल मीडिया से आ रही हैं, किसी भी ऑफिशियल सोर्स से नहीं। ना तो सहारा ने, ना अडानी ग्रुप ने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने। किसी ने भी ऐसी कोई बात कंफर्म नहीं की है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। सहारा अडानी डील की ये जो कहानी है, ये उम्मीद और अनिश्चितता के बीच कहीं झूल रही है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, लाखों इन्वेस्टर्स का ये जो लंबा इंतजार है, ये आखिर कब और कैसे खत्म होगा? खैर,
इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।